ओके फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में सभी बच्चों का स्वागत है। तो 10th क्लासेस के पहले चैप्टर जो था हमारा रियल नंबर्स के, उसमें 3 एक्सरसाइज हमारी हो गई थी शायद से 1.1, 1.2 और 1.3। ठीक है, तो आज हम 1.4 पे स्टार्ट करने वाले थे। और एक्सरसाइज 1.4 जो है आपकी, ये रैशनल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन पे डिपेंड करती है। रैशनल नंबर and their decimal expansion। ठीक है, ये टॉपिक है आपका आज। तो रैशनल नंबर के बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि ऐसे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके और जहां पे डिनोमिनेटर यानी क्यू जीरो ना हो, ऐसे नंबर को रैशनल नंबर कहते थे। फिर दूसरा कुछ टर्म और जो नोट करके आपको याद होनी चाहिए हमेशा, क्या थी कि पी और क्यू, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, पी और क्यू को प्राइम नंबर्स होते थे, यानी इनके बीच में कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए। रैशनल नंबर की ये पहचान है। अच्छा, फिर क्यू के और पी के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन भी 1.2 के अंदर किया था, है ना। इससे पहले जो 1.3 थी, उससे पहले रैशनल इरेशनल नंबर से पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और देखा था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम ये कहते हैं कि क्यू के जो फैक्टर थे ना, क्यू के जो फैक्टर हमने निकाले थे, ये भी किस फॉर्म में लिखे थे हमने? प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है रैशनल और रैशनल नंबर के रिस्पेक्ट में? दूसरा पॉइंट रहेगा कि रैशनल नंबर, ठीक है भाई, रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर होंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, 2.143 या 0.85, ऐसे नंबर को टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। या अगर टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन वो रिक्यूर हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग का मतलब क्या होता है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो रिपीट करेंगे। जैसे एग्जांपल में मानकर चलिए 1.3333 ऐसे रिपीटेशन चल रही है 3 की, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.3 बार, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो जितने डिजिट रिपीट होंगे उसके ऊपर बार लग जाएगा। मैं लिख दूँ मान लो 2.474747 एंड सो ऑन। तो 47 रिपीट हो रहा है, यानी 47 बार। ऐसे नंबर जो टर्मिनेट तो नहीं हो रहे, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं हो रहे, रिमाइंडर कभी जीरो नहीं बन पा रहा है, लेकिन रिपीट हो रहे हैं उनके डिजिट्स, तो ऐसे नंबर भी किस में काउंट होते हैं? हमारे रैशनल नंबर में। अब देखने वाली बात ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिक्यूरिंग रहे? तो रैशनल नंबर में हम आज की क्लासेस में यही देखने वाले हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की पहचान कैसे होगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहां से कराता हूं। मान लीजिए मैंने कुछ वैल्यू ले ली, जैसे 0.375, 0.104, 0.0875, 3 नंबर ले लिए मैंने भैया। इनको मैं एक्सपेंस करता हूं पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो 0.375 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा 375 अपॉन में 1000। ठीक है, अब 375 के फैक्टराइजेशन करा दीजिए। 375 के फैक्टर, तो पहले 5 जा पे गया, 5 7 जा 35, 2 5 जा पे गया, अगेन 5 से गया 15 पे, अगेन 5 से गया 3 जा पे, अब जाएगा 3 पे। ठीक है भाई, यानी 375 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो है 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 3। और 1000 के आप करोगे तो आपको पता है 2 भी 3 टाइम्स हो जाएगा प्राइम फैक्टर में और 5 भी 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 2/3, यानी बेसिकली क्या बन रहा है 3/8, जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में है, यानी एक रैशनल नंबर है और पूरा डिवाइड हो रहा था, तो ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है।
कैसा नंबर है दोस्तों ये? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अब चलिए 0.0104 पे देखते हैं। ठीक है, 0.104 पे 0.104 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 104 अपॉन में 1000। अब मैं 104 के फैक्टर बनाऊं भाई, तो पहले 2 से जा रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में 52, अगेन 2 पे गया 26, फिर 13 जा पे और ये 13, यानी ये प्राइम फैक्टराइजेशन में बना है 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 टाइम्स 1000 का, तो अगेन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। ठीक है, यानी मैं सिंप्लीफाई करूं तो 2 की पावर 3 2 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, तो 13 अपॉन में 5 की पावर 3, यानी 13 अपॉन में 125 ये बचेगा। ओके, अब चलते हैं अपने 0.0875 पे। 0.0875 इसको P बाय क्यू की फॉर्म में लिखोगे तो 875 अपॉन में 4 टाइम्स 0, तो 875 के फैक्टराइजेशन कर लीजिए भाई। 875 के पहले गया 5 पे, 5 1 जा 5 3, 5 7 35 2, 5 पे गया फिर से 5 दिया 15 2 25, 5 7 जा 35 यानी 7, तो ये 7 मल्टीप्लाई में 5 आएगा 3 टाइम्स, और 10,000 का मतलब 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। सिंप्लीफाई करोगे तो 7 अपॉन में 2 की पावर 4 और 5 1 टाइम्स आ जाएगा, यानी 7 अपॉन में 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 पंजे 80, 7 बटे में 80 बन गया आपका ये। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि सारे के सारे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर थे, लेकिन P बाई क्यू की फॉर्म में जब आपने लिखा ना, तो आपने क्या चेक किया है कि क्यू डिनोमिनेटर वाला पॉइंट जो है सबके अंदर, डिनोमिनेटर वाला पॉइंट जो है वो या तो अकेले 2 की फॉर्म में आ रहा है, या अकेले 5 की पावर की फॉर्म में आ रहा है, या 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है। तो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर ऐसे नंबर को बोलेंगे जिसमें P बाई क्यू फॉर्म, क्यू यानी जो डिनोमिनेटर है वो किसके फैक्टर की फॉर्म में होगा? ओनली 2 की फॉर्म में, या ओनली 5 की फॉर्म में, या 2 एंड 5 की फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो मैं नोट करा रहा हूं आपको ये पॉइंट, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि साथ साथ इसको जरूर नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, क्योंकि यही की पॉइंट है हमारा। तो नोट करके हम यहां पे लिख रहे हैं, नोट करके hence a rational number which is P by Q फॉर्म। ठीक है, जो P by Q की फॉर्म में लिखा जा रहा हो, Q 0 के बराबर ना हो, hence a rational number is called terminating rational number only if when prime factors of Q, मतलब जो P by Q में Q है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q is in the form of 2 की पावर और 5 की पावर, 2 की पावर m और 5 की पावर n। अगर इस फॉर्म में होगा तो ही हम टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर को बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये की पॉइंट आपके लिए जरूरी है। आपसे कोई भी एक नंबर दे देगा, पूछेगा टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अगर वो अकेले 2 की फॉर्म में आ रहा हो, या 5 की फॉर्म में आ रहा हो, या 2 और 5 दोनों की फॉर्म में आ रहा हो, तो हम कहेंगे वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। इसलिए हमने 2 की पावर 5 और 5 की पावर n की फॉर्म को यहां पे लिखा है।
जहाँ पे m0 हो सकता है या n0 हो सकता है किसी एक टाइम पे, या mn बोथ नॉन जीरो हो सकते हैं। ठीक है ना, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर की पहचान ऐसे करेंगे। अब कई बार क्या करेगा, आपको रैशनल नंबर दे देगा और वो आपसे कहेगा अगर टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है तो डेसिमल एक्सपेंशन लिखें। जैसे यही जो पॉइंट है ना यहाँ पे 3/8, 13/125 और 7/80, इनको ले लेते हैं हम। 3/8 13/125, ठीक है, 3/8 13/125 पॉइंट ले लेते हैं हम। एक सेकेंड, एक नया व्हाइट बोर्ड निकाल लेते हैं और फिर मैं इनको वापस एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा स्लो हो गया सिस्टम, क्या हो गया इसको, 1 मिनट भाई। हाँ, तो नया बोर्ड लिया हमने, ठीक है भाई। तो एक नंबर था आपके पास 3/8 और दूसरा नंबर था हमारे पास, 1 मिनट, बैक चला जाता है ये, क्या बात है यार सॉरी भैया ना, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, सिस्टम स्लो चल रहा है, कुछ कर नहीं सकते हम इसमें। 3/8 13 में 125 और 7/80 था शायद से। एक मिनट, ओपन करते हैं इसको, हो जाए यार भाई, अब तो क्यों मूड खराब कर रहा है। कोई बात नहीं, चलो अपने ही क्वेश्चन पे चलते हैं हम अब। एक सेकेंड भाई, चलिए ठीक है। क्वेश्चन था 3/8, 13/125 एंड 7/80। इनको आपसे कह रहा है इफ टर्मिनेटिंग नंबर, इफ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर then find if terminating rational number then find their decimal expansion, ठीक है, उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए, ऐसे बोला गया। तो देखिए भाई, पहले मतलब उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट उल्टा चल रहे हैं अब हम, तो पहले चेक करेंगे टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो 3/8 में अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम में तो 8 आ रहा है 2 की पावर 3 में, और हमने कहा था P/Q में Q जो है वो 2 और 5 की फॉर्म में होनी चाहिए ऐसे। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 फॉर्म में है तो सही, मतलब m की जगह पे 3 आ गया और n की जगह पे 0 आ गया, यानी ये नंबर ऐसे है 3/2 की पावर 3 गुना में 5 की पावर 0। तो 2 और 5 की फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या होगा, यस इट इज ए टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। तो अब क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन के लिए देखिए क्या करना है, आपको नीचे पावर सेम बनानी पड़ेगी m और n की, मतलब जो 2 और 5 है ना, इनकी पावर सेम करनी पड़ेगी। तो 2 की पावर 3 तो थी 5 की पावर 0 है तो 5 की पावर 3 से ही गुना करना पड़ेगा। नीचे क्या है तो मैथमेटिकल रूल के हिसाब से आपको ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि कोई चेंज ना आए। तो ऊपर वाली वैल्यू बन गई 25 125 और ये 10 की पावर 3, क्योंकि बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर कॉमन आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई करने पर 5 या 15, 5 दूनी 15, 3 दूनी 6 7, 3.375 अपन में 1000, यानी डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा 0.375। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली 13/125 का और 7/80 का, 7/80 का करके दिखाता हूं मैं आपको, देखिए 7/80 भाई, 7 ऐसे कैसा, 80 में क्या चल रहा था आपका, 80 में फैक्टर बनेंगे आपके 2 पे गया, फिर से 2 पे गया, फिर से 2 पे गया और फिर से 2 पे गया एंड 5 पे गया, यानी 2 की पावर 5।
1 2 3 4 टाइम्स एंड 5 की पावर 1, तो मैंने क्या करना है, 5 की पावर 2 की तरह बनानी पड़ेगी, तो 5 की पावर 3 से नीचे करेंगे, ऊपर भी करेंगे, यानी 7 इंटू 125 और नीचे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4, 125 की 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 जा 35, 3 7 दूनी 14, 3 17, 7 एकम 7 और 1 8, अपन में 10 की पावर 4, यानी बन जाएगा 0.0875। ठीक है, यही हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर था। तो डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए आप ऐसे करेंगे, और टर्मिनेटिंग है या नहीं है वो चेक करने के लिए हमने बताया क्याउ की फॉर्म, यानी पी बाई क्याउ में क्याउ की फॉर्म 2 और 5 की तरह होनी चाहिए, 2 और 5 की फॉर्म में। ठीक है, ये तो था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेट, मतलब टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर और उनका डेसिमल एक्सपेंशन। अब चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वाले केस पे। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग, लेकिन रिपीट होना चाहिए वो। जैसे एग्जांपल में पहला 1/3 ले लीजिए भाई, आप 1 को 3 से डिवाइड करो, ना जाने की 0। ठीक है, फिर डेसिमल की एक्सपेंशन में 3 आएगा, 9 1, अगेन 3 पे जाएगा, 9 1, मतलब हर बार रिपीट हो रहा है 3 3 3 3। तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग नहीं है ये, लेकिन रिपीट हो रहा है ना। 1/3 एक एग्जाम्पल ऐसा हो गया। दूसरा एग्जाम्पल 1/7 का ले लीजिए आप, यानी 1 को 7 से डिवाइड करना है, तो 1 को 7 से डिवाइड करेंगे भाई, पहले ना जाने की 0। ठीक है, फिर 7 1 जा 7, 3 आया, फिर वापस से 7 4 जा 28 पे गया, रिमाइंडर 2 बचा, फिर 7 2 जा 14 पे गया, 6 बचा रिमाइंडर, 7 8 56, 8 पे गया, फिर से 4 आया, फिर 7 5 जा 35, 5 आया। ठीक है, फिर 7 7 जा 49, फिर से 1 आया, फिर 7 1 जा 7, फिर रिमाइंडर 3 आ गया। तो देखिए एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, पहले रिमाइंडर बना 3, फिर रिमाइंडर आया 2, फिर रिमाइंडर 6, फिर आया 4, फिर आया 5, फिर आया 1 और फिर आया वापस से 3, यानी रिमाइंडर वापस रिपीट होने शुरू हो गए। इसका मतलब 1 4 2 8 5 7 के बाद वापस से 1 वही चलेगा, यानी इतनी वैल्यू रिपीट हो रही है आपकी 7 तक। तो 1/7 जो है इसको ऐसे लिखेंगे ना, फिर हम 0.14287 और ये पूरा रिपीट चलेगा ऐसे। और अगर आप फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखोगे पी बाई क्यू की तरह, तो 7 की पावर 1 है यहाँ पे, और अगर 2 की पावर देखो तो कुछ भी नहीं है, 0 है, 5 की पावर भी 0 है। यानी अब मैं यहाँ पे ऐसे कह सकता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिक्यूरिंग यानी रिपीटिंग चले, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में जो क्यू है ना, उसके फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में नहीं होंगे, 2 और 5 की फॉर्म में नहीं होंगे, इनके अलावा फैक्टर होंगे। 2 5 है तो साथ में कुछ और नंबर आ जाएगा, या अकेला 7 जैसे यहाँ पे चल रहा है ऐसे फॉर्म में रहेगा। तो ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग कहेंगे। तो ये भी डेफिनेशन नोट कीजिए आप। ठीक है, नोट करके लिखिए यहाँ पे आप। ठीक है, ठीक है, या ऐसे लिखो, ए रैशनल नंबर इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग। A rational number is called non-terminating but recurring only if when P by Q में जो Q है वो 2 और 5 की फॉर्म में ना रहे, तभी हम उसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग। ठीक है, क्लियर है। जैसे Q के यहाँ पे फैक्टर क्या आ रहे थे, 1/7 में ओनली 7 आ रहा था, और अगर 2 5 के साथ में लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा, मतलब अदर देन 2 और 5 हो, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, अदर देन
अदर देन 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कोई और दूसरा फैक्टर बन जाए तब भी ऐसा केस होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्योरिंग का। ठीक है, बेस क्लियर हो गया आपका। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। पहले क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि भाई लॉन्ग डिवीजन का यूज किए बिना आपको ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग तो आपको बताना है। तो जैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में आपको पता कुछ एक के फैक्टर दे रखे हैं, जैसे ये देखिए इसमें 2 और 5 के अलावा 7 और आ गया ना, तो इसका मतलब ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्योरिंग। ठीक है ना, तो ऐसे करना है। बाकी जिनके फैक्टर नहीं उनके बना के देख लीजिए। जैसे 15/1600 है, इसका मैं करके दिखाता हूं आपको। 15/1600, ठीक है, एक सेकेंड कैनवास को क्लियर करते हैं। 15/1600 दे दिया भाई आपको कह रहा है बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो डिनोमिनेटर 1600 के फैक्टर कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 पे 800, फिर से 2 पे 400, फिर से 2 पे 200, फिर से 2 पे अगेन 100, फिर से 2 पे 50, अगेन 2 पे 25, अगेन 5 पे गया 5 अंजा, फिर 5 पे गया, यानी ऐसे आ रहा है 15 अपॉन में 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 2 आया 6 टाइम और 5 आया 2 टाइम्स। तो 2 और 5 की फॉर्म में ही तो आ रहा है, इसलिए कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। अब आपसे मान लो ये कह देगा दूसरे क्वेश्चन में, आगे जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें कहेगा पीछे वाले क्वेश्चन में प्रीवियस में जो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर थे उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए। अब मुझे इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो देखिए मैंने कहा था 2 और 5 की पावर को सेम कर लो। 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर कम है ना, तो यानी 5 की पावर 4 नीचे गुना होगी और सेम ऊपर होगी, यानी 15 गुना में 25 गुना 25, 5 की पावर 4 को ऐसे लिख दिया और नीचे बेस जो है वो गुना हो जाएगी। ठीक है, और पावर जुड़ जाएगी। मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब ये ऐसे है 15 गुना 5 की पावर 4, 2 की पावर 6 गुना में 5 की पावर 6, तो 5 और 2 गुना हो जाएगा और ऊपर पावर चलेगी 6। तो भाई 25 गुना 25 गुना 15, 25 की 25 से 625 और 15 से गुना कर दीजिए। 15 5 75, 7 15 दूनी 30 37, 15 6 की 90, 6 5 30, 90 और 3 33, तो ये बना 9375। नीचे 6 टाइम्स 0, 3 और 3 डेसिमल अगर आप लगाओगे तो क्या बनेगा, 937556.009375 आंसर आ जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन में। ठीक है ना, तो आसान क्वेश्चन है, आप सारी करिएगा, जो डाउट आए हमें बता सकते हैं, जो क्वेश्चन आपसे ना हो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो देखिए अब दूसरे क्वेश्चन में बोला गया था राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में जो रैशनल नंबर है, एक सेकेंड, क्वेश्चन 1 में जो रैशनल नंबर आपका आया था उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। अभी करके दिखाया हमने आपको, यानी ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। थर्ड पे आ जाइए, आपसे कह रहा है नीचे आपको कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिए गए हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा नहीं है, और अगर रैशनल है कौन सा रैशनल है कौन सा नहीं है। अगर रैशनल है तो आप उसके पी बाई क्यू में क्यू के फैक्टर के बारे में क्या कहेंगे, ऐसे कह रहा है। तो पहला देखिए, पहला भाई टर्मिनेटिंग नंबर है, साफ साफ दिख रहा है टर्मिनेटिंग नंबर है ना। तो टर्मिनेटिंग नंबर है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में जो क्यू है वो किस फॉर्म में मिलेगा, 2 और 5 की फॉर्म में मिलेगा। बस यही बताना था इसको। दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कहीं पे भी रिपीटेशन नहीं हो रही किसी डिजिट की, ये तो बस आगे चलता ही जा रहा है डेसिमल से, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिक्यूरिंग हो पा रही है। तो क्या ये रैशनल नंबर है, नहीं है। तो कैसा नंबर है ये, इररेशनल नंबर है ये, इररेशनल नंबर। तो इररेशनल नंबर को हम क्या उसमें लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, नहीं, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। 13th पे आ जाइए, 13th पे देखिए बार लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे,
तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिक्यूरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग, रिपीट हो रहा है। तो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर ही है लेकिन रिपीट ना हो, रिपीट हो रहा हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो पी बाई क्यू में क्यू किसकी फॉर्म में रहेगा बच्चों, 2 और 5 की फॉर्म को छोड़ के, ठीक है, किसी और फैक्टर की फॉर्म में रहेगा। मतलब उस प्राइम फैक्टर में 2 और 5 या तो ना होंगे, अगर होंगे तो इनके अलावा कोई और भी फैक्टर मौजूद होगा, जैसे 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, ऐसे फैक्टर आ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.4। यहाँ तक कोई क्वेरी हो तो आप हमें बता सकते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया है चैप्टर। कुछ ही दिन में हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट पेपर लेके आएंगे इसी चैप्टर के, और कोशिश करेंगे 1-2 दिन बाद ही आपकी सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया जाए। फिर भी अगर फर्स्ट चैप्टर में आपको कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और अपनी क्वेरी भी भेज सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर हमने पहली वीडियो में भी आपको दिया गया है, आप एक बार उसको देख लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आ रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, ठीक है ना। इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और रेस्पॉन्स मिलने से थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए क्लासेस को हम यहीं पे रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।